गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहते हैं जीवन एक सफर है, कभी खुशी तो कभी गम। कुछ लोगों के हिस्से में इतना दुख आता है कि उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो वही अंधकारमय जीवन रोशनी से भर जाता है। आज हम सुनेंगे एक बुजुर्ग महिला की कहानी जिसने राधा स्वामी सत्संग की शिक्षाओं से अपना जीवन बदल डाला। पृष्ठभूमि में हल्का संगीत, गांव का दृश्य, सूनी गलियां, एक वृद्ध महिला झुकी हुई कमर के साथ चलती हुई दिखाई देती है। एक पुराना घर, टूटी फूटी चारदीवारी, अंदर एक बुजुर्ग महिला, नाम शांता देवी, बैठी हुई है। वह उदास चेहरे से पुरानी तस्वीरें देख रही है। पति का देहांत, बेटा शहर में और संपर्क नहीं, आर्थिक स्थिति खराब, घर में सन्नाटा, अकेलापन और बीमारी। हे प्रभु, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं रहा, न बेटा याद करता है न कोई अपना। बूढ़ी हड्डियों में दर्द है, दिल में खालीपन है। क्या अब मेरा जीवन ऐसे ही खत्म होगा? पड़ोसी आते हैं, मासी जी, सुना आपने, पास के गांव में राधा स्वामी का सत्संग लग रहा है। लोग कह रहे हैं वहां जाने से मन को शांति मिलती है। शांता देवी उदास स्वर में, बेटा, मेरे लिए अब क्या शांति, जीवन तो जैसे खत्म हो चुका है। एक साफ सुथरा सत्संग स्थल, लोग श्रद्धा से बैठे हुए, मंच पर गुरुजी का चित्र। शांता देवी पड़ोसन के साथ आती हैं। पहले संकोच, फिर धीरे धीरे आगे बैठ जाती हैं। कभी कभी सिर्फ एक कदम बढ़ाना ही काफी होता है। शांता देवी ने पहली बार सत्संग का अनुभव किया। वहां का वातावरण, मधुर भजन और गुरुवचन, सबने उनके हृदय को छू लिया। शांत, मधुर सुर, जिसमें प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति का भाव। मनुष्य का जीवन अनमोल है, दुख और सुख आते जाते हैं, पर नाम और सुमिरन से आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। गुरु कृपा वही है जो जीवन के अंधकार में भी दीप जला दे। शांता देवी की प्रतिक्रिया, उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हल्की मुस्कान, बुदबुदाती हैं, शायद यही वह सहारा है जिसकी मुझे तलाश थी। शांता देवी रोज सत्संग जाने लगती हैं। घर में भी सुमिरन, प्रभु नाम जप करती हैं। पहले जो घर सुनसान था, अब उसमें सकारात्मकता, सफाई और शांति है। गुरुजी कहते हैं, बेटा या परिवार नहीं, सबसे बड़ा सहारा प्रभु का नाम है। जिस दिन हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, वही दिन जीवन बदलने का होता है। दूसरे लोग नोटिस करते हैं। पड़ोसन, मासी जी, आपको देखकर लगता है आप पहले से बिल्कुल बदल गई हैं, चेहरे पर अलग ही चमक है। शांता देवी, ये सब गुरु वचनों की कृपा है। जब मन में प्रभु का नाम बसता है तो अकेलापन भी भक्ति में बदल जाता है। एक दिन बेटा अचानक गांव आता है, मां को बदलते हुए देखता है। मां की सकारात्मकता उसे भी प्रभावित करती है। मां बेटे को गुरुजी के सत्संग में ले जाती है। बेटा, मां, पहले आप इतनी उदास रहती थीं, अब तो आप बिल्कुल बदल गई हैं। रहस्य क्या है? शांता देवी, बेटा, रहस्य नहीं, ये गुरु वचन है। मैंने सीखा है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख प्रभु का नाम है, बाकी सब क्षणिक है। बेटा भी प्रभावित होकर मां के साथ भक्ति मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, गुरु की कृपा और सत्संग के वचन अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। शांता देवी की कहानी हमें सिखाती है, जब मन निराश हो, तब प्रभु का नाम सबसे बड़ा सहारा बनता है। जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, अकेलापन, आर्थिक तंगी, रिश्तों की दूरी। लेकिन कहते हैं, जब गुरु की कृपा होती है तो निराशा में भी आशा की किरण दिखती है। आइए सुनते हैं शांता देवी की कहानी, जिसने राधा स्वामी सत्संग के वचनों से अपना जीवन बदला। शांता देवी का परिचय, पति का देहांत, बेटा शहर में व्यस्त, कोई सहारा नहीं, बीमार और आर्थिक तंगी में घर में सन्नाटा। हे प्रभु, किससे कहूं अपना दर्द? शरीर भी थक गया, मन भी टूट चुका है। क्या अब यही अंत है? एक पड़ोसन आती है, मासी जी, पास के गांव में राधा स्वामी का सत्संग है। लोग कहते हैं वहां मन को शांति मिलती है, आप चलिए ना। शांता देवी थके स्वर में, बेटा, अब उम्र ही क्या रह गई है, पर चलो, शायद दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। सत्संग स्थल, स्वच्छ वातावरण, मधुर भजन, लोग शांत बैठे। शांता देवी धीरे धीरे बैठती हैं, चारों ओर देखती हैं। पहली बार जब उन्होंने सत्संग का माहौल देखा
तो उनके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। भजन और गुरु वचनों ने उनके अंदर की पीड़ा को जैसे छू लिया। गुरु वचन मनुष्य का जीवन अनमोल है। दुख और सुख तो आते जाते हैं, सच्ची शांति प्रभु नाम के सुमिरन में है। जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, वही दिन नया जीवन लाता है। शांता देवी की प्रतिक्रिया, आंसू, चेहरे पर हल्की मुस्कान। शायद यही वह सहारा है जिसकी मुझे तलाश थी। अब शांता देवी रोज सत्संग जाने लगती हैं। घर में सुमिरन, सफाई और सकारात्मकता। पड़ोसी ध्यान देते हैं। मासी जी, आपको देखकर लगता है आप पहले से बदल गई हैं। शांता देवी, हाँ बेटा, गुरु वचन ने मुझे सिखाया कि प्रभु का नाम सबसे बड़ा सहारा है। अकेलापन भी भक्ति में बदल जाता है। कुछ ही समय में उनका बेटा गांव आता है। मां के चेहरे की चमक देखकर चौंक जाता है। बेटा, मां, पहले आप बहुत उदास रहती थीं, अब आप इतनी प्रसन्न कैसे? शांता देवी, बेटा, प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यही असली सुख है, बाकी सब क्षणिक हैं। जब हम जीवन के अंधेरों में भटकते हैं, तब गुरु वचन दीपक की तरह राह दिखाते हैं। शांता देवी की कहानी हमें सिखाती है कि दुख चाहे कितना भी गहरा हो, प्रभु नाम और सत्संग से जीवन में सुख और शांति आ सकती है। दृश्य, मां और बेटा सत्संग में बैठे, चेहरे पर शांति।